दैत्यों के तप से संतुष्ट हुए ब्रह्मा का त्रिपुर निर्माण के लिए वरदान देना। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने सृष्टि की रचना को कहा और अब हमें कहो कि ब्रह्मादिक देवता सहज पशु कैसे कहलाए और कैसे तैयार हुए। भय द्वारा निर्मित स्वर्णमय, रजतमय और लोहमय दुर्ग को महादेव ने कैसे भस्म किया। विष्णु के उत्पादित किए भूतों से त्रिपुर दाह क्यों नहीं हुआ, सो हमारे प्रति कहो। ऐसे ऋषियों के वचन सुनकर सूत जी बोले, मन, वाणी, शरीर से उत्पन्न तीनों लोकों के शापों से स्कंद द्वारा तारकासुर का वध हो जाने पर उसके पुत्र विद्युन्माली, कमलाक्ष, ताड़काक्ष ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए प्रकट हुए। दैत्यों ने सब प्राणियों के द्वारा सब दैत्य अवध्य हो ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा ने कहा कि सब तो अमर नहीं हो सकते, अन्य कोई वरदान मांगो। परस्पर सलाह करके दैत्यों ने 3 पुरों का वरदान मांगा, जिनमें रहकर हम हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर विचरते रहें। एक ही बाण से जो तीनों पुरों का नाश करे, उसी के द्वारा हमारा नाश हो। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। मैं ने तपस्या द्वारा तीनों पुर रचे। स्वर्ण का पुर स्वर्ग में, चांदी का अंतरिक्ष में और लोहमय भूमि में पुर का निर्माण किया। एक 100 योजन का विस्तार था। स्वर्ण में तारकाक्ष का, रजत में कमलाक्ष का तथा लोहे का विद्युन्माली के दुर्ग हुए। बलवान में दानव दैत्यों से पूजित हो तीनों पुरों में स्थान बनाकर रहने लगा। ये दैत्य तीनों पुरों में वास करके बलवान और अपराजित हो गए। कल्प द्रुम आदि से व्याप्त, अप्सराओं से व्याप्त, सूर्य मंडल आदि से व्याप्त, कूप तड़ाग वापी आदि से व्याप्त ये तीनों पुर बड़ी शोभा को प्राप्त हुए। इंद्र आदि देवताओं को ये ऐसे जलाने लगे जैसे दावाग्नि वृक्षों को जलाती है। देवता दुखी होकर के विष्णु भगवान की शरण में आए। नारायण भगवान ने विचार किया कि देव कार्य के लिए क्या कार्य करना चाहिए। उन्होंने यज्ञ मूर्ति भगवान का स्मरण किया और देवताओं से कहा कि यज्ञेश्वर भगवान का स्मरण करो, इससे तीनों पुरों का नाश होगा और जगत की विभूति बढ़ेगी। फिर भगवान बोले, संपूर्ण प्राणियों को मारकर, अन्याय से भोग कर, जलाकर यदि महादेव का पूजन कर दे तो वे इतने पापों का फल नहीं भोगता और निष्पाप हो जाता है। निष्पाप को नहीं मारना चाहिए, पापी का वध करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं। लिंग की अर्चना करने के कारण ये पापी असुर वध नहीं किए जा रहे हैं। ऐसा कहकर विष्णु भगवान ने हजारों भूत गणों को उत्पन्न किया। तब विष्णु ने उनसे कहा कि हे भूतों, इन तीनों पुरों को जलाकर भस्म करके फिर पृथ्वी तल पर तुम आओ। वे भगवान को प्रणाम करके वहां गए और जैसे अग्नि में शलभ नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भस्म हो गए। दैत्य बड़े प्रसन्न हुए और नृत्य करने लगे। इंद्र आदि देवता दुखी हुए और भगवान की शरण में आए। भगवान ने पुनः विचार किया कि त्रिपुरवासी दैत्य महापाप करके भी रुद्र का अर्चन करते हैं, इससे ये निष्पाप हो जाते हैं। इनके कार्यों में विघ्न होना चाहिए, तब इनका नाश होगा। ऐसा विचार कर मायामयी पुरुष और उसका शास्त्र भगवान ने उत्पन्न किया। उस मायावी पुरुष को तथा षोडश लक्षण वाले शास्त्र को देखकर सभी मोहित हो जाते हैं। वह वर्ण आश्रम आदि धर्म से रहित तथा श्रुति स्मार्त से विवर्जित है। वह दैत्यों के पुर में गया। दैत्य उससे मोहित होकर श्रुति स्मार्त को छोड़कर उसके शिष्य बन गए। महादेव शंकर को त्याग दिया। स्त्रियां पति को त्याग कर स्वच्छंद विचरने लगी। लक्ष्मी आदि जो तपस्या से प्राप्त की थी, वे त्याग कर बाहर चली गई। स्त्री धर्म नष्ट हो जाने पर दुराचार फैल गया। तब विष्णु भगवान देवताओं के साथ महादेव जी की स्तुति करने लगे। हे महेश्वर, हे देव, हे परमात्मने, आपको नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके जल में स्थित भगवान रुद्र का जप करने लगे। देवता भी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप ही पुरुष हो, आप ही प्रकृति हो, योगियों के हृदय कमल में आप ही विराजमान हो। अणु से अणु तथा महत से महत आप ही हो। श्रुतियों के सार आप ही हो।
तुम ही दैत्य, सुर, भूत, किन्नर, स्थावर, जंगम आदि की रक्षा करने वाले हो। स्थावर जंगम सब आपका ही रूप है। जैसे समुद्र में तरंग समूह परस्पर टकराकर वही नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही संपूर्ण जगत आप में ही उत्पन्न होकर आप में ही लय हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि इस स्तोत्र को प्रातः काल पवित्र होकर सुने या पढ़े, उसकी सभी कामना पूर्ण हो जाती है। तब स्तुति से प्रसन्न हो नंदी पर हाथ रखे हुए शंकर जी प्रकट हुए और बोले, हे देवताओं, मैं त्रिपुर के दाह का उद्योग करूंगा। इसी अवसर पर देवी वृषध्वज शंकर से कहने लगी, हे प्रभो, सूर्य की प्रभा के सदृश कांतिवान षडमुख को खेलते हुए देखिए। वह क्रीट, मुकुट, कुंडल आदि से सुशोभित है। नुपुर, किंकणी आदि सभी स्वर्ण के आभूषणों से युक्त है। पुष्प के हारों तथा आभूषणों से सुशोभित है। मुक्ता फल के हार से भी युक्त है। इसके मुखों के समूह को देखिए, कितने सुंदर हैं। अंजन कितना सुंदर लगा है। इस प्रकार के षडानन के मुखार विंदों को देखकर महादेव जी तृप्त होते भये। स्कंद का आलिंगन करके तथा चुंबन करके शिवजी नाचने लगे। इन्हीं के साथ सब नाग, देवता और गण नाचने लगे तथा फूलों की वर्षा करने लगे। इसी अवसर पर कुंभोधर नाम का असुर देवताओं को ताड़न करने लगा। देवता हाहाकार करके भागने लगे। मुनि योग विधि बलवान है ऐसा कहकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने लगे। तब नंदीश्वर शूल हाथ में लेकर वृक्ष पर चढ़े हुए वहां पहुँचे। नंदी को देखकर कुंभोदर और उसके गण सिर से प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। आकाश में नंदी पर पुष्प वर्षा होने लगी। वृक्ष की पीठ पर फूलों से ढके इस प्रकार शोभा पा रहे हैं जैसे तारागणों के बीच में चंद्रमा। उन्हें देखकर इंद्र आदि देवता स्तुति करने लगे। रुद्र जप में तत्पर रुद्र भक्त, हे नंदी, आपको नमस्कार है। रुद्र भक्त के दुखों को दूर करने वाले, आपको नमस्कार है। कूष्मांड गणों के नाथ, योगियों के पति, आपको नमस्कार है। सर्वज्ञ, सबके दुखों को दूर करने वाले शरण्य, वेदज्ञ, वेदों से जानने योग्य, आपको नमस्कार है। वज्र धारण करने वाले, वज्रों के से दांत वाले, वज्र के समान देह वाले, रक्त वस्त्र धारण करने वाले, रुद्र लोक को देने वाले, रक्तांबर धारण करने वाले, सेवा के अधिपति, रुद्रों के पति, भूतों के और भुवनेश्वर के पति, आपको नमस्कार है। रुद्र रूप को नमस्कार। भयंकर पापों को नाश करने वाले, आपको नमस्कार। शिव स्वरूप, सौम्य रूप, आपको नमस्कार है। हे शिलादि पुत्र, आपको नमस्कार है। इस प्रकार नंदीश्वर स्तुति से प्रसन्न होकर देवताओं से बोले, शिवजी का धनुष, बाण, रथ, सारथी यतन से आप बनाओ और तीनों पुरों को नष्ट समझो। तब वे ब्रह्मा को साथ लेकर विश्वकर्मा की सहायता से देव शिवजी का रथ आदि का निर्माण करने में लग गए। त्रिपुर दहन के आरंभ में रुद्र के रथ निर्माण का वर्णन। सूत जी बोले, विश्वकर्मा ने रुद्र भगवान का सर्वलोक में दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें दाईं ओर का पहिया सूर्य और बाईं ओर का चंद्रमा था। दक्षिण में 12 तथा उत्तर में 16 अरा थे। अराओं में एक तरफ 12 आदित्य तथा दूसरी तरफ 16 चंद्रमा की कला थी। सब नक्षत्र बाईं तरफ भूषण थे तथा 6 ऋतु नेमी थी। पुष्कर अंतरिक्ष, रथ, नील, मंदराचल था। अस्ताचल और उद्याचल दोनों उसके जुआ थे। सुमेरु उसका अधिष्ठान था। संवत्सर उसका वेग था। उत्तरायण तथा दक्षिणायन उसके चक्र संगम थे। स्वर्ग तथा मोक्ष दोनों ध्वजा थे। धर्म और विराग दोनों दंड थे। यज्ञ दंड का आश्रय दक्षिण संधि। 50 अग्नि उसमें लोहे के स्थान पर थी। सब इंद्रियां उसमें भूषण थी। श्रद्धा गति थी। वेद उस रथ के घोड़ा थे। पद भूषण थे। 6 अंग उपभूषण थे। पुराण, मीमांस, धर्म शास्त्र इत्यादि उसके वस्त्र थे। दिशाएं पैर थी। वह रथ सभी प्रकार के राग और स्वर्ण से भूषित था।
चारों समुद्र उसके चारों ओर के कंबल थे। सरस्वती देवी घंटा थी, विष्णु भगवान बाण थे और सोम शल्य थे। इस प्रकार दिव्य रथ और धनुष को तैयार करके ब्रह्मा को सारथी बनाया। ऐसे दिव्य रथ पर पृथ्वी और आकाश को कंपाते हुए शंकर भगवान विराजमान हुए। भगवान शंकर ने यह देखकर पशुओं का आधिपत्य को दिया। जो पशुपत दिव्य योग को धारण करे और 12 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष तक नियम से व्रत का पालन करे तो वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होगा। इसके बाद विनायक बालक रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने उनका पूजन किया। विनायक बोले, इस संसार में भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों से पूजा नहीं करेगा। वह देव हो या दानव हो, सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। ऐसा सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने विनायक भगवान का पूजन किया। फिर गणेश्वर तथा नंदी आदि भगवान शंकर के पीछे चले। भगवान शंकर आगे आगे शस्त्र आदि लेकर चले। वह जगत के हित के लिए त्रिपुर दहन को नंदी पर सवार हुए। उनके पीछे सभी गण व देवता थे। यम, पवन, गरुड़, वायु ही सब भगवान के पीछे थे। दुर्गा सिंह पर चढ़ी हुई अंकुश, शूल, खड्ग आदि धारण किए हुए साथ साथ चलने लगी। शिवजी पर फूलों की वर्षा होने लगी और देवता जय जयकार करने लगे। सकल लोक के हित के लिए त्रिपुर दहन के लिए त्रिशूली इस प्रकार से चले। यदि चाहे तो वे त्रिलोकी को क्षण मात्र में भस्म कर सकते हैं, परंतु लीला हेतु इस त्रिपुर दहन को बाण आयुधों से युक्त देवताओं के साथ इस प्रकार चल रहे हैं। तब महादेव के धनुष तानने पर तीनों पुर एक साथ इकट्ठे हो गए। देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और जय हो की ध्वनि करने लगे तथा भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मा जी बोले, इस समय पुष्य योग है, अब आप लीला त्याग दो। आपको विष्णु या मुझसे क्या प्रयोजन है? इस पुष्य योग में तीनों पुरों को दग्ध कर दो। तब भगवान ने हंसते हुए एक ही बाण को छोड़ा। वह बाण उसी क्षण त्रिपुर को भस्म कर पुनः देव शंकर जी के पास लौटकर आ गया। यह लीला बड़ी विचित्र हुई। इसको देखकर सभी देवता एवं विष्णु आदि सभी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, हे देव देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए। 5 आपके भयंकर मुख हैं। आपका कोटि सूर्य के समान तेज है। रुद्र रूप हो, आप ही अघोर रूप है। शिव रूप भी आप ही हो, आपको नमस्कार है। आप सहस्त्र शिर तथा सहस्त्र पाद वाले हो। हे अघोर, हे वाम, हे तत्पुरुष, आपको नमस्कार है। आपकी स्तुति हे नाथ कौन कर सकता है? देखने मात्र से ही आप तीनों पुरों को दग्ध करने की क्या तीनों लोकों को भी लय कर सकते हो। हे देवेश, आपका दिव्य तेज कहाँ और हमारी लघु स्तुति को भी सामर्थ कहाँ? तो भी हमारी भक्ति से पुकारते हुओं की आप रक्षा करो। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा की गई स्तुति के स्तोत्र को जो भी पढ़ता है वह सब प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। तब शिवजी ब्रह्मा से प्रसन्न होकर पार्वती जी की ओर देखकर बोले, हे ब्रह्मा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। ब्रह्मा बोले, हे देवेश, हे त्रिपुरारी, आप में मेरी भक्ति हो और मेरी भक्ति तथा सारथी पने से आप प्रसन्न हो। तब भगवान विष्णु भी सांब सदा शिव की हाथ जोड़कर वंदना करने लगे और बोले कि हे देवेश, आप में मेरी दृढ़ भक्ति हो, आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि की स्तुति से प्रसन्न हुए त्रिपुरारी पार्वती सहित अंतर ध्यान हो गए। देवता भी विस्मित हुए, प्रणाम करके अपने अपने लोक को चले गए। त्रिपुरारी का यह ब्रह्माकृत स्तोत्र देव कार्य एवं श्राद्ध कार्य में पढ़ेगा या सुनेगा वह ब्रह्म लोक को प्राप्त होगा। मानसिक, कायिक, वाचिक, स्थूल, सूक्ष्म आदि सभी पापों से इस अध्याय को पढ़कर सुनकर मनुष्य पवित्र हो जाएगा तथा कोई भी बाधा एवं रोग नहीं सताएगा। उसे धन, आयु, यश, विद्या, पूजा, तुल्य वर्णन होंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान महेश्वर के द्वारा
क्षण मात्र में त्रिपुर को भस्म कर देने पर तथा महेश्वर के चले जाने पर ब्रह्मा जी इंद्र से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी बोले, तार नामक दैत्य का पुत्र महाबलवान तारकाक्ष और विद्युन्माली आदि राक्षस राज भी अपने बांधवों सहित शिवजी की माया से मोहित हो सभी नष्ट हो गए। इसलिए सदा शिवलिंग में शिव की पूजा करनी चाहिए। जब तक देवताओं की पूजा है तथा यह संसार स्थित है, तब तक नित्य ही श्रद्धा के साथ शिव की पूजा करनी चाहिए। यह संपूर्ण लोक शिव में प्रतिष्ठित है और शिव लिंगमय है। इसलिए अपनी आत्मा की श्रद्धा के लिए इच्छा पूर्वक लिंग की पूजा करनी चाहिए। देव, दैत्य, दानव, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, राक्षस, पिशीतारान, पितृ, मनुष्य, पिशाच, किन्नर आदि सभी अपनी सिद्धि के लिए लिंग की अर्चना करते हैं, इसमें संदेह नहीं। इसलिए हे देवताओं, जैसे भी हो लिंग की पूजा करनी चाहिए। हम सब देव देव महादेव जो बुद्धिमान हैं, उनके पशु हैं। इसलिए पशुता को छोड़कर पाशुपात व्रत धारण करना चाहिए। महादेव को हमेशा लिंग मूर्ति में पूजना चाहिए। हे श्रेष्ठ देवताओं, प्राणायाम पूर्वक ओमकार के द्वारा सब अंगों में भस्म लगानी चाहिए। कर्म इंद्रियों को रोककर आत्मा को शरीर में निरोध कर अग्नि और भस्म का स्पर्श करना चाहिए। हे देवताओं, पाशुपत व्रत को धारण करने वाला योगी पुरुष सब तत्वों का ज्ञाता होता है तथा संसार रूपी जाल से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार का पाशुपत योग करके लिंग में परमेश्वर की पूजा करते हुए मैंने विष्णु भगवान को देखा है। मैं भी महादेव की अर्चना करके यत्न पूर्वक सब काम करता हूँ। जो शिवजी की सेवा में रहता है और उनको याद करता है, वह संसार के दुख का भागी नहीं होता और तीनों लोकों का राज्य इच्छा अनुसार भोगता है। जो हमेशा लिंग में महेश्वर को पूजता है और जो हवन करता है, वह सब पापों को जलाता है। जो विरूपाक्ष शिव का भजन करता है, वह पापों से छूट जाता है। शैल, लिंग, मुझे तथा सब देवताओं को नमस्कार करके तीनों लोकों के स्वामी रुद्र की पूजा करनी चाहिए और उन त्रयंबक को वाणी के द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र आदि सभी देवता सुरेश्वर की पूजा करके पाशुपत योग करके तथा अपने शरीर में भस्म धारण करके रहने लगे। नाना विधि शिव लिंगों का वर्णन। सूत जी बोले, ब्रह्मा की आज्ञा से अधिकार के अनुसार विश्वकर्मा ने लिंगों की कल्पना की। इंद्र नीलमय लिंग की सदा विष्णु ने पूजा की। पद्मराग मणिमय लिंग को सदा इंद्र ने पूजा। स्वर्णमय को विश्रवा के पुत्र ने पूजा। विश्व देवताओं ने रजतमय लिंग को पूजा। वसुओं ने कांतिकमय, वायु ने पीतलमय, अश्विनी कुमारों ने पार्थिव के लिंग की पूजा की। वरुण ने स्फटिक मणि का, आदित्यों ने ताम्रमय, सोमराज ने मौक्तिक लिंग की पूजा की। अनंत आदि नागों ने प्रबालमय और दैत्यों ने लोहमय लिंग का पूजन किया। गुह्यकों ने त्रैलोहिक, चामुंडा ने बालूमय, नैऋति ने लकड़ी के बने शिवलिंग की पूजा की। यम ने मरकत मणि का बना शिवलिंग का पूजन किया। रुद्रों ने शुद्ध भस्ममय का, लक्ष्मी ने विल्प वृक्ष का बना तथा गुह ने गोमय लिंग की पूजा की। मुनियों ने कुशाग्रमय लिंग की। सब वेदों ने दधिमय, पिशाचों ने शीस निर्मित लिंग की पूजा की। अधिक क्या, यह चराचर जगत ही शिवलिंग का अर्चन करने के कारण ही स्थित है, इसमें संदेह नहीं। द्रव्यों के भेद से 6 प्रकार के शिवलिंग कहे हैं। उनके भी 44 भेद है। पहला शैलज, वह 4 प्रकार का है। दूसरा रत्नज, वह 7 प्रकार का है। तीसरा धातुज, वह 8 प्रकार का है। चौथा धारुज, वह 16 प्रकार का है। पांचवा मृण्यमय, वह 2 प्रकार का। छठा क्षणिक, जो 7 प्रकार का है। रत्नज लिंग लक्ष्मी प्रद है। शैलज सर्व सिद्धि प्रद है। धातुज धन प्रद है। दारुज भोग सिद्धि देने वाला है। मिट्टी का सर्व सिद्धि दाता है। शैलज उत्तम कहा है, धातुज मध्यम है। वैसे लिंग भेद बहुत हैं,
परंतु संक्षेप से यही है। शैलज, रत्नज, धातुज, दारुज, मृण्मय, क्षणिक आदि शिवलिंगों की भक्ति से स्थापना करनी चाहिए। इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, यम, वरुण, कुबेर, सिद्ध, विद्याधर, नाग, यक्ष, दानव, किन्नरों ने शिवलिंगों की स्तुति की है। भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप, सत्य, सत्य लोकों को आक्रमण कर शिव अपने तेज से भासित करते हैं। अतः विधि पूर्वक उमा स्कंद सहित कुंद और क्षीर के सदृश श्वेत लिंग की स्थापना करनी चाहिए। सब नरों के शरीर में दिव्य रूप से शिव विराजते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। उनके दर्शन से नर परम आनंद को प्राप्त करता है। उसका पुण्य सहस्त्र युगों भी नहीं कहा जा सकता है। सब ही मनुष्यों का शरीर शिव का दिव्य शरीर है। शुभ भावना से युक्त योगियों का शरीर तो शिव का साक्षात शरीर है। शिव अद्वैत वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, वह शिव निष्कल, निर्मल, शुद्ध, सकल व्याप्त हैं। जैसा कि सुना है सो वह भी हमारे लिए वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, परमार्थ को जानने वाले कोई महात्मा शिव को प्रणव रूप कहते हैं, कोई विज्ञान रूप कहते हैं। शब्द आदि विषय ज्ञान ज्ञान कहलाता है, परंतु भ्रांति रहित ज्ञान ही शिव कहलाता है। कोई कोई ऐसा कहते हैं, जो ज्ञान निर्मल, निर्विकल्प, निराश्रय है, गुरु प्रकाशक है, वही शिव तत्व है। ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति होती है। ज्ञान की सिद्धि में भगवान का प्रसाद ही कारण है। ज्ञान तथा भगवत प्रसाद दोनों से मुक्ति मिलती है। कोई मुनि उसके रूप की कल्पना इस तरह करते हैं कि स्वर्ग शिव का मस्तक है, आकाश नाभि है, सूर्य, चंद्र और अग्नि उसके नेत्र हैं, दिशा स्रोत है, पाताल उसके चरण है, समुद्र वस्त्र है, देवता भुजा है, तारागण भूषण है, प्रकृति उसकी पत्नी और लिंग पुरुष है, पुष्कर आदि उसके केश हैं, वायु घ्राणज है, श्रुति स्मृति उसकी गति है। सहस्त्र कर्म यज्ञों से जप यज्ञ उत्तम है। सहस्त्र जप यज्ञों से ध्यान यज्ञ उत्तम है। ध्यान यज्ञ से परे कोई साधन नहीं है, क्योंकि ध्यान ही ज्ञान का साधन है। जब समरस में स्थित योगी ध्यान यज्ञ में रत होता है, तब शिव उसके समीप में ही होते हैं। विज्ञानियों को शौच तथा प्रायश्चित का विधान नहीं है। ब्रह्म विद्या के जानने वाले विद्या से ही शुद्ध होते हैं। परमानंद स्वरूप विशुद्ध अक्षर शिव निष्कल सर्वगत योगी जनों के हृदय में स्थित रहता है। बाह्य और आभ्यंतर भेद से लिंग दो प्रकार के कहे हैं, स्थूल बाह्य और सूक्ष्म आभ्यंतर हैं। कर्म यज्ञ में रत स्थूल लिंग को पूजने में रत रहते हैं, पर आध्यात्मिक सूक्ष्म लिंग जिसको प्रत्यक्ष नहीं वह मूढ़ ही है। तत्वार्थ के विचार वाले कोई कहते हैं कि सकल ब्रह्मांड शिवमय है। जैसे एक ही आकाश घट मठ भेद से नाना प्रकार का भासता है, एक ही सूर्य जल के घटों में पृथक पृथक भासता है, वैसे ही एक शिव सर्वत्र पृथक पृथक भासता है। कोई सर्वज्ञ शिव को हृदय में ही पूजते हैं, कोई शिवलिंग में, कोई अग्नि में ही पूजते हैं। जिस प्रकार के शिव हैं, उसी प्रकार की देवी है, और जिस प्रकार की देवी है वैसे ही शिव हैं। इससे दोनों का अभेद बुद्धि से ही पूजन करना चाहिए। जो धर्मरत भक्ति तथा योग के द्वारा योगेश्वर शिव को सब मूर्तियों में जानकर सर्वत्र पूजते हैं, वे ही देवी सहित पुराण पुरुष शिव को प्राप्त करते हैं। अन्य भेद बुद्धि वाले उन्हें नहीं पा सकते। प्रतिष्ठा फल का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं इसके बाद स्वेच्छा विग्रह की उत्पत्ति और उसके प्रतिष्ठा के फल को आप लोगों को कहूँगा। उमा और स्कंद सहित शिव की भक्ति पूर्वक स्थापना करके सर्व कामनाओं को मनुष्य प्राप्त करता है। इससे जो फल प्राप्त होता है उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ। करोड़ों सूर्य के समान करोड़ों विमानों से युक्त योगी जब तक महाप्रलय होती है तब तक शिव के समान क्रीड़ा करता है। ओम, कोमार, ईशान, वैष्णव, ब्रह्म,
प्रजापत्य इंद्र आदि लोकों के भोगों को हजारों वर्षों तक भोग कर सुमेरु पर स्थान बनाकर देवताओं के भुवनों में क्रीड़ा करता है। एक पाद, चार भुजा, त्रिनेत्र और शूल से युक्त, जिसके वाम भाग में विष्णु और दक्षिण भाग में ब्रह्मा, 28 रुद्रों की कोटि, वाम भाग से प्रकृति, बुद्धि से बुद्धि और अहंकार से अहंकार, इंद्रियों से इंद्री, पाद मूल से पृथ्वी, गुह्य से जल, नाभि से वहिन, हृदय से भास्कर, कंठ से सोम, भूमध्य से आत्मा, मस्तिष्क से स्वर्ग, इस प्रकार चढ़कर सब जगत जिनसे उत्पन्न होता है, ऐसे सर्वज्ञ और सर्वगत देव की ध्यान पूर्वक प्रतिष्ठा करके मनुष्य शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। बैल पर स्थित चंद्रमा का भूषण धारण किए हुए शिव की जो प्रतिष्ठा करता है, वे किंकणी जालों से युक्त स्वर्ण के विमान में बैठकर दिव्य शिवलोक में जाकर वास करता है और मुक्त हो जाता है। गण अंबिका और नंदी से युक्त शिव की प्रतिष्ठा करने वाला सूर्य मंडल के सदृश विमानों में बैठकर अप्सरा आदि के नृत्य के साथ शिवलोक में गणपति होकर निवास करता है। पार्वती सहित वृषभ ध्वज शिव को ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि से सदा प्रतिष्ठा करने वाला सर्वयज्ञ, तप, दान, तीर्थों के फल को प्राप्त करके शिवलोक में जाकर महाप्रलय तक भोगों को भोगता है। नग्न, चतुर्भुज, श्वेत, सर्प मेखला वाले, त्रिनेत्र वाले, कपाल हाथ में धारण किए हुए, काले केश वाले शिव की स्थापना करके शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। धूम्र वर्ण वाले, लाल नेत्र वाले, चंद्रभूषण, काक पक्षधारी, बागंबर ओढ़े हुए, मृग चर्म धारण किए हुए, तीक्ष्ण दांत वाले, कपाल जिसके हाथ में है, हूं तथा फट शब्द से दिशाओं को नादित करते हुए, गण और भूत समूहों से नृत्य करते हुए शिव की प्रतिष्ठा करने वाला, सब विघ्नों को लांग कर महाप्रलय तक शिवलोक में वास करता है। चतुर्भुज, अर्धनारीश्वर, वरद और अभय हस्त वाले, शूल पद्म धारण किए हुए, स्वर्णाभरण भूषित स्त्री पुरुष भाव से जो स्थापना करता है, वह अणिमा आदि सिद्धियों को भोग कर शिवलोक में जाता है। चिता भस्म धारण किए हुए, बागंबर धारण किए हुए, शिरोमाला धारण किए हुए, उपवीत धारण किए हुए, शिव की प्रतिष्ठा करके मनुष्य संसार के भय से मुक्त होता है। ओम नमो नीलकंठाय, इस 8 अक्षर वाले पुण्य मंत्र को एक बार भी जो जपता है, वह सब पापों से मुक्त होता है। इस मंत्र से गंधादि द्वारा महादेव का पूजन करता है, वह शिवलोक में पूज्य होता है। जालंधर का अंत करने वाले, सुदर्शन धारण करने वाले देवाधिदेव की जो प्रतिष्ठा करता है, वह शिव सायुज्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। जो देव त्रिपुरांतक ईश्वर, धनुष बाण धारक से युक्त, अर्धचंद्र भूषण वाले, जिसमें सारथी हैं, ऐसे रथ में बैठे हुए शिवजी की पूजा करता है, वह शिवलोक में ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है। गंगा से सुशोभित, वामांग में पार्वती से युक्त, विनायक और स्कंध, सूर्य और चंद्रमा के सहित ब्रह्माणी, कौमारी, माहेश्वरी, इंद्राणी, चामुंडा, वीरभद्र आदि गणों से युक्त मूर्ति की स्थापना करने वाले पुरुष शिव सायुज्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। लिंग के मध्य में चंद्रशेखर भगवान की मूर्ति, ऊपर हंस रूप ब्रह्मा की मूर्ति बनाकर अथवा दक्षिण में ब्रह्मा की मूर्ति जो हाथ जोड़े स्थित है और महालिंग शिव की मूर्ति बनाकर स्थापित करके जो पूजा करते हैं, वे शिव सायुज्य को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार महालिंग में शिव की प्रतिष्ठा करने वाला व्यक्ति शिवलोक में पूजा जाता है। मिट्टी से लेकर रत्न तक बनने वाले शिवालय का वर्णन। ऋषि बोले, लिंग प्रतिष्ठा का पुण्य, लिंग की स्थापना के भेद हमने सुने। हे सूत जी, अब मिट्टी से लेकर रत्न तक के शिवालयों के बनाने का फल हमसे कहिए। सूत जी बोले, शिव जी का ईंट और लोहे आदि से मंदिर बनाकर भक्त रुद्र लोक को जाते हैं, जहाँ उनकी इंद्र आदि भी वंदना करते हैं। मिट्टी व बालू से बनाकर भी रुद्र को प्राप्त होते हैं, इसलिए भक्त को सर्व प्रकार से शिवालय बनाना चाहिए।
कैलाश नाम वाले मंदिर को बनाकर कैलाश की सी शिखर वाले विमानों पर बैठकर भक्तजन महान आनंद को प्राप्त करते हैं। जो भक्त मंदिर नाम से शिवालय का निर्माण करते हैं, वे मंदराचल के समान विमानों में बैठते हैं और देवताओं अप्सराओं के द्वारा पूजित होकर शिवलोक में सुख भोगते हैं तथा गाणपत्य रूप को प्राप्त होते हैं। हे विप्र, सुवर्ण की शिलाओं से शिवालय बनता है, वह रुद्र लोक में रुद्रों के साथ आनंद को प्राप्त होता है। जीर्ण, पतित और खंडित मंदिर का उद्धार करने वाला बनाने वाले से भी अधिक पुण्य को प्राप्त करता है। इससे हे ब्राह्मणों, भक्ति पूर्वक काष्ठ, ईंट, मिट्टी आदि से भी शिव का मंदिर बनाता है, वह शिव लोक को जाता है। जो मंदिर बनाने में असमर्थ हो, वह शिव मंदिर की झाड़ू, बुहारी, पोतना लीपना आदि कर स्वच्छ करने से उत्तम फल को पाता है। शिव नेत्र से आधे कोस की दूरी पर भी जो मनुष्य प्राणों का त्याग करता है, वह हजारों चांद्रायण व्रतों के फल को प्राप्त करता है। जो श्री पर्वत पर प्राणों को त्यागता है, वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। जो पुरुष वाराणसी में, केदार में, प्रयाग में, कुरुक्षेत्र में प्राणों को त्यागता है, वह मुक्ति को पाता है। प्रभास में, पुष्कर में, उज्जैन में, अमलेश्वर में मरकर प्राणी शिव को प्राप्त होता है। शिव क्षेत्र का दर्शन ही पुण्य देने वाला होता है। उससे 100 गुना स्पर्शन से फल होता है। जल से 100 गुना दूध का स्थान, दूध से 1000 गुना दही का, उससे 100 गुना मधु का तथा घी का स्नान शिवलिंगों को कराना तो अनंत गुना है। बावड़ी, कूप, तालाब जो तीर्थ कहलाते हैं, उनमें स्नान करने वाला पुरुष ब्रह्म हत्या आदि से छूट जाता है। प्रातः काल जो पुरुष शिवलिंग का दर्शन करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। मध्याह्न में दर्शन करने वाला उत्तम यज्ञों का फल पाता है तथा शाम के समय दर्शन भी उत्तम यज्ञों का फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार आदि देव महादेव उत्पत्ति, प्रलय और संहार करने वाले हैं। सब सृष्टि की रचना शिवा शिव ही करते हैं। मोक्ष के साधन शिव ही हैं। शिव ही व्यक्त और अव्यक्त हैं। ऐसे नित्य स्वरूप अचिंत्य प्रभु का अर्चन करना चाहिए। शिव मंदिर के लेपन का वर्णन। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, वस्त्र में जल को छानकर शिव जी के मंदिर का लेपन करना चाहिए, अन्यथा सिद्धि नहीं होती है। जल तो सदा पवित्र होते ही हैं। वस्त्रपूत और नदी के जल विशेष पवित्र होते हैं। इसलिए सब देव कार्य पवित्र जल से करने चाहिए। सूक्ष्म जंतुओं से मिले जल से जंतु हत्या करके जो फल प्राप्त होता है, वह अपवित्र होता है। लेपन में, मार्जन में, अग्नि जलाने में, पीसने में, जल ग्रहण करने में गृहस्थी को सदा हिंसा लगती है। सब प्राणियों का अहिंसा परम धर्म है। इससे सदा वस्त्रपूत जल से कार्य करना चाहिए। मनुष्य को सदा कर्म, मन और वाणी से अहिंसक होना चाहिए। वेद पाठी ब्राह्मण को तीनों लोकों का दान करने पर जो फल मिलता है, उससे करोड़ गुना फल अहिंसक को मिलता है। मन, वचन और शरीर से सब जंतुओं पर दया करते हैं, वे पुत्र, पौत्र सहित रुद्र लोक में बसते हैं। इससे वस्त्रपूत जल से शिव मंदिर को छिड़कना तथा स्नान करना चाहिए। त्रिलोकी को मारकर जो पाप होता है, वह शिव मंदिर में एक ही जंतु को मारने के बराबर पाप समझना चाहिए। इसलिए वस्त्रपूत जल से कार्य करना उचित है। ये याति क्षत्रियों को यथार्थ पशु की हिंसा तथा दुष्टों की हिंसा कही है, परंतु ब्रह्मवादी योगी जनों को कुछ भी विहित अविहित नहीं है। इससे पाप में रत मनुष्य की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, चाहे वे मलिन ही क्यों ना हो। जो मनुष्य वेद बाह्य है, पापी है, स्पर्श करने योग्य नहीं है, दर्शन योग्य नहीं है, उनको भी नहीं मारना चाहिए। उन्हें देखकर सूर्य का दर्शन करना चाहिए। जो सत्पुरुषों के संग से एक बार भी शिव का पूजन करता है, वह शिव लोक को प्राप्त होता है। जो शिव की भक्ति से हीन पुरुष है, वह निर्दय और दुखी होते हैं। जो देव देव शिव के भक्त हैं, वे भाग्यवान हैं। वे सब भोगों को भोग कर मुक्त होते हैं। जो जन शिव में आसक्त है,
ऐसे भक्तों के संग से एक बार भी शिव में आसक्त हो जाए तो उसको परमेश्वर का लोक दूर नहीं है। शिव की अर्चना विधि का वर्णन। ऋषि बोले, अल्प आयु वाले, अल्प पराक्रम वाले, मंद बुद्धि वाले मनुष्यों को महादेव का पूजन किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि हजारों वर्षों तक तपस्या करने वाले देवता शिव को नहीं देख पाते। तब हे सूत जी, किस प्रकार से उनका दर्शन करना चाहिए? सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने ठीक कहा है। तो भी श्रद्धा से भगवान प्रकट होते हैं। भक्तिहीन पुरुष प्रसंग से शिव का पूजन करते हैं, उनको भावानुरूप फल मिलता है। झूठे मुख से शिव का पूजन करने वाला पुरुष पिशाच योनि को प्राप्त होता है और संक्रुद्ध होकर जो पूजन करता है वह राक्षस होता है। अभक्ष का भक्षण करने वाला पूजक यक्षपने को प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र द्वारा महादेव की पूजा करने वाला प्रजापति को प्राप्त होता है। श्रद्धा से एक बार भी शिव की पूजा करने वाला रुद्र के साथ क्रीड़ा करता है। पीठ पर शिवलिंग की स्थापना करके पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। धर्म ज्ञानमय आसन की कल्पना करके उस पर स्थापन करना चाहिए। पाद्य, आचमन, उदर्भ, जल देकर दूध, घी, दही तथा दिव्य जल से स्नान कराकर केशर कस्तूरी का लेपन कर पुष्प तथा अखंड बेल पत्रों से शिव का पूजन करें। नाना प्रकार के कमल, कन्नेर, वकुल, चंपक, आक के पुष्प आदि शिव को अर्पण करें। दही, भात, भोजन बनाकर भोग लगावें अथवा एक आधक चावल बनाकर भगवान को भोग लगावे तथा बारंबार प्रणाम करके प्रदक्षिणा करें और पुनः प्रार्थना करें। इस प्रकार की पूजन विधि से महेश्वर प्रसन्न होते हैं। जिन वृक्षों के पत्र पुष्पादिक भगवान के पूजन में तथा गौ जिनका दूध भगवान की पूजा में आता है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो शिव का इस प्रकार एक बार भी पूजन करता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। पूजन किए हुए शिव का दर्शन करने वाला पुरुष भी सब पापों से छूट जाता है। जो शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाता है वह श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। जो दीप वृक्ष लकड़ी या मिट्टी का बनाकर उस पर दीपक जलाता है वह सैकड़ों कुलों के साथ शिव लोक में वास करता है। लोहे, पीतल, चांदी, सोने तथा तांबे का दीपक बनाकर शिव को प्रदान करता है वह हजारों चमकते हुए विमानों में बैठकर शिव लोक को जाता है। कार्तिक के महीने में जो घृत का दीपक शिवालय में जलाता है तथा विधि पूर्वक शिव की पूजा करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो रुद्र, गायत्री अथवा ओम मंत्र से आसन आदि अर्पण करके शिव को स्नान कराकर पूजा करता है, दक्षिण भाग में ओम के द्वारा ब्रह्मा की पूजा तथा गायत्री से विष्णु की पूजा करता है तथा पंचाक्षर मंत्र या ओम से अग्नि में हवन करता है वह शिव लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार हे मुनियों, मैंने आप लोगों से संक्षेप में शिव की पूजन विधि कही जो स्वयं व्यास जी ने रुद्र के मुख से सुनी थी सो मैंने कही है। पाशुपत व्रत महात्म्य वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, जैसे पशुपति को देखकर पशुपाश से विमुक्त देवों ने पशुपने को त्यागा सो हमसे कहिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है कि कैलाश पर्वत के शिखर पर भोगाख्य नाम वाले स्वस्थान में विराजमान शिव जी के पास सब देवता मिलकर गए। वह सब देवताओं के हित के लिए विष्णु भगवान भी गरुड़ पर चढ़कर गए। सब देवताओं ने कैलाश पर पहुंचकर प्रणाम किया तथा विष्णु भगवान भी गरुड़ से उतरकर सुमेरु पर्वत पर चढ़े। सुमेरु पर्वत कितना रम्य है, उसकी शोभा को कहते हैं कि वह दुरित रहित है तथा भोगों से युक्त है, अनेक मृग आदि से सेवित है, अनेकों नाग पुंगनाद वृक्षों से युक्त, भ्रामरों के गुंजार से युक्त, धब, सिदिर, पलाश, चंदन आदि से युक्त बड़ा ही रमणीक है। उस सुमेरु पर्वत के ऊपर पूर्व में विश्वकर्मा ने शिव के क्रीड़ा का स्थान बनाया है। उस स्थान को देखकर इंद्र आदि देवताओं ने दूर दूर से ही प्रणाम किया। उसी समय देव देव महादेव ने अपने गणों और गणेश आदि के साथ कैलाश पर प्रवेश किया। ब्रह्मा आदि सब ही द्वार पर उपस्थित हैं तथा मणि
और स्वर्ण आदि से निर्मित अनेक विमान वहां व्याप्त हैं। द्वार पर अनेक भवन रचे हुए हैं। सब देवों ने इस प्रकार के भवन देखकर प्रसन्न हो पुर में भीतर प्रवेश किया। वहां नाना प्रकार के मृदंग, वेणु आदि बाजे बज रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। वह स्थान अत्यंत रमणीक था। वहां भी नाना वस्तुओं तथा मणियों के द्वारा सूर्य के समान तेजस्वी विमान रखे हैं। अनेकों तड़ाग, वापी, कूप आदि हैं तथा जिनकी सीढ़ियां वगैरह मणियों से जड़ी हैं। इंद्र आदि देवगण ने पुर के मध्य में सूर्य के सदृश प्रकाश वाला विमान देखा। विमान के द्वार पर नंदीश्वर तथा गणेश को देखकर सभी ने प्रणाम किया। गणेश्वर ने कहा, हे देव, तुम निष्पाप हो, कहो कैसे आगमन हुआ। देवता बोले, हे देव, पशुपाश विमोक्षण के लिए महेश्वर महादेव के दर्शन कराओ। प्रभु ने पूर्व में त्रिपुर को भस्म करने के लिए पशुत्व का वर्णन किया था। उस पशुत्व के प्रति हम सब शंका युक्त बने रहे। शिव ने ही पाशुव्रत कहा था। इस व्रत से पशुत्व नहीं रहता। यह व्रत 12 वर्ष या 12 मास या 12 दिन का है, सो इस व्रत के करने से सब पशुपाश से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कहने पर नंदी ने उन देवों को गण सहित सांब शिव का दर्शन कराया। देवों ने भव को प्रणाम कर स्तुति की। देव देव ने पशुत्व का विमोचन किया और स्वयं महेश्वर ने पाशुपत व्रत का उपदेश दिया। तब से सब देव पाशुपत कहलाए। उन्होंने तप किया। फिर 12 वर्ष के अंत में सब देवता, ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनियों, यह वृत्तांत मैंने ब्रह्मा के मुख से सुना था, सो तुमसे कहा। पूर्व काल में सनत कुमार से व्यास जी ने सुना था। इस प्रकार मनुष्य पशुपाश से मुक्त हो जाता है।